ओम साई राम। आप सबको मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने साई के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साई की कृपा और आशीर्वाद से स्वस्थ और खुश होंगे। तो मैं अपने पिछले वीडियो में सावन के महीने का अनुभव आप सभी से शेयर कर चुकी हूँ। तो ये अनुभव भी सावन का महीना का ही है और मेरी जो छोटी बहन है उसका ये अनुभव है। तो सावन का महीना और ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक रूप से बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। तो मेरी बहन का अनुभव भी ये सावन का महीना और ब्रह्म मुहूर्त में का ही है। मेरी बहन का ऐसे मानना है कि जो भी अगर सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में साई चरित्र का पाठ करते हैं तो उसे बाबा साक्षात उपस्थिति और कृपा का एहसास कराते हैं। तो चलिए मैं आप सभी से मेरी बहन का एक साक्षात्कार हुआ है साईं का, तो उसका अनुभव मैं आप सभी को सुना रही हूँ। तो मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ कि मेरी बहन जो है देवघर में रहती है और उसका हस्बैंड जो है वो इंजीनियर है और सावन के महीने में उसका ड्यूटी मतलब मंदिर में ही रहता है। बाबा धाम के जो मंदिर है वहीं उसका ड्यूटी पूरे 1 महीने के लिए लगा लगा रहता है। क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साई चरित्र पढ़ने का क्या महत्व है? चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सावन का पवित्र महीना में अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साई चरित्र का पाठ करते हैं तो यह वीडियो आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगा। तो चलिए जानते हैं मेरी बहन का अनुभव। तो मेरे बहन का जो हस्बैंड है उसे पूरी महीने बाबा के मंदिर में ही ड्यूटी लगी रहती है। तो उस समय उसका रात ड्यूटी चल रहा था। तो वे क्या करते हैं करीब 2 बजे रात में उठकर स्नान-उस्नान करने के बाद वे अपना 2:30 या पौने 3 तक वे चले जाते हैं अपना ड्यूटी वही मंदिर में। तो मेरी बहन भी उस समय उठ जाती है। उठने के बाद फिर वे सोचती है कि अब हम जब उठ गए हैं तो चलो बाबा का साई चरित्र पढ़ लेते हैं। तो वे भी ब्रह्म मुहूर्त में ही 3 बजे उठकर नहा धोकर और बाबा के सामने दीप जलाकर और साई चरित्र लेकर बैठ जाती है। तो बैठ जाती है, उसका 4 साल का बेटा है वो अलग कमरा में मतलब सोया हुआ था और मेरी बहन जो है वो साई चरित्र का पाठ कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में जो माहौल होता है बहुत ही शांत और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा भरा रहता है। तो मेरी बहन ऐसे ही पाठ कर रही थी। तो पाठ करते-करते क्या होता है कि वो जैसे बैठ के पाठ कर रही थी तो उसके पीछे से बाबा साक्षात मतलब प्रकट होते हैं। तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे से किसी ने आया है। जैसे अगर हम लोग कहीं भी बैठते हैं या सोते हैं तो हम लोगों के बगल से जो पार होते हैं तो हम लोगों को एहसास हो जाता है कि हम लोग के सामने से या मेरे पीछे से कोई पार हुआ है। उसी तरह मेरी बहन जब पाठ कर रही थी तो उसकी उसी के पीछे से ही मतलब बाबा पार हुए। तो आए तो इस इससे मतलब मेरी बहन को थोड़ा एहसास हुआ कि मेरे पीछे से कोई तो पार हुआ है। तो फिर भी वो पढ़ रही थी। उसका मन में थोड़ा डर भी था क्योंकि उसके हस्बैंड तो घर में थे नहीं और उसका बेटा जो था वो अलग कमरा में सोया हुआ था। उसका मन में थोड़ा डर रहता है, तो फिर भी वो मतलब अपना ध्यान में पढ़ते रहती है साई चरित्र। तो फिर बाबा क्या करते हैं ना उसे पीछे से आके बगल में खड़े हो जाते हैं। तो वो पूरे ऐसे जो पूरा सफ़ेद वस्त्र और कफनी पहने थे और सर में कपड़ा बंधा हुआ रहता है, वैसे रूप में पूरा आके बगल में मतलब खड़े हो गए। तो मेरी बहन जब साई चरित्र पढ़ते-पढ़ते जब थोड़ा-सा नज़र उठा के जब देखे ना बाबा को, तो बाबा भी उसकी तरफ नज़र झुका कर देखे। तो मेरी बहन जो है बहुत डर गई और बोले कि घर में कोई है भी नहीं और करीब 3 साढ़े 3 या पौने 4 का समय था, तो बहुत ही डर जाती है वे। डरने के बाद वो अपना पाठ पूरा ख़त्म कर लेती है। ख़त्म करने के बाद फिर जाकर के पाठ ख़त्म करने के बाद फिर उठ के तुरंत मुझे फ़ोन करती है। तो हम सुबह-सुबह फिर फ़ोन उठाएँ तो फिर मेरी बहन मुझसे फ़ोन में बताती है कि हम आज ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का साई चरित्र पढ़ रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि मेरे पीछे से बाबा आए। तो हम तो बहुत ही डर गए थे और जब हम सर उठा कर देखे तो बाबा साक्षात नज़र आए। तो वे बोले कि हम तो बहुत डर गए थे, तो हम उसे समझाएँ कि ये तो बहुत अच्छा सुकून है कि ब्रह्म मुहूर्त में बाबा तुमको दर्शन दिए हैं।
तो तुम डरना मत, ऐसे करके हम उसको समझाते हैं। तो डर से बोलती है कि नहीं नहीं, हमको ऐसा अनुभव नहीं चाहिए। एक तो घर में कोई सदस्य नहीं थे, वे तो अकेले अकेले अपना बेटा के साथ थी, तो उसे बहुत ही डर लगता है। तो फिर हम उसे समझाते हैं, तो बोलती है कि नहीं हमको ऐसा अनुभव नहीं चाहिए, ऐसे करके बोलती है। तो फिर क्या होता है कि दूसरा दिन फिर अब साई चरित्र का सप्ताह प्रयाण उठाई है, तो उसको तो पूरा एक सप्ताह में पूरा चरित्र को खत्म करना है। तो दूसरा दिन फिर वैसे ही हुआ, उसका हस्बैंड ने अपना नहा धोकर चले गए ड्यूटी। जाने के बाद ये भी नहा धो करके फिर साई चरित्र लेकर के बैठ गई बाबा का पाठ करने के लिए। तो जैसे वो पाठ कर रही थी, तो करते एक एक जो पन्ना पढ़ के जो पलटती है ना, तो उसमें से मतलब बहुत ही मधुर, और जो सितार रहता ना, सितार का बहुत ही मधुर आवाज आ रही थी, धुन आ रही थी साईं बाबा का। तो वे सोचती है कि इतना सुबह सुबह इतना भोर में तो कोई बॉक्स लगाएगा नहीं, तो ये ला आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर भी वो अपना ध्यान में पढ़ती है, मतलब उसको बहुत ही आनंद आ रहा था साहित्य चरित्र पढ़ने में। तो फिर पढ़ना पलटती है, तो फिर मतलब ग्रंथ से ही आवाज आती है कि फिर वो महसूस करती है कि उसका कान में एहसास होता है कि बहुत दूर से आवाज आ रही है। अब बाबा का ही भजन का ही पूरा सितार का आवाज मतलब आता है। तो वो बहुत ही खुशी से वो पढ़ती है पाठ। फिर पढ़ना पलटती है, तो फिर वैसे ही आवाज आता है। तो फिर क्या करती है, वो रोक करके वहाँ ग्रंथ को बंद करके थोड़ा उठती है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं दरवाजा खिड़की खोल के, अगर बाहर से अगर कहीं आवाज आता होगा बॉक्स उसका या और कुछ का। तो पूरा खिड़की दरवाजा खोल कर पूरा झांकती है, सब तरफ तो पूरा अंधेला रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई उठ कर अपना मतलब बाजा या बॉक्स या कोई तो टीवी भी नहीं लगा के देख सकता है। तो फिर वो क्या करती है, फिर बैठ जाती है पढ़ने के लिए। फिर जैसे ग्रंथ खोलती है और पन्ना को पलट के जब पढ़ती है ना, तो फिर वैसे ही आवाज आता है उसको। तो जब तक वो पाठ करती है, तब तक उस ग्रंथ में से उसे बहुत ही मधुर और बाबा का भजन का ही आवाज आता है। मतलब ऐसा बता रही थी ना कि जैसे कि सितार बज रही है उस ग्रंथ से, ऐसा मतलब उसे। और बहुत ही आनंद से बहुत पाठ कर रही थी, बहुत ही खुशी खुशी पढ़ रही थी उस दिन। तो फिर जब वो पाठ खत्म कर लेती है, तो फिर हमको फोन करती है, बोलती है कि दीदी देखो ना, आज ना हम जब साई चरित्र लेकर बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें से पूरा मतलब बहुत ही अच्छा भजन का आवाज आ रहे थे। तो फिर हम बोले कि नहीं, कल तो बाबा साक्षात्कार दर्शन दिए तो तुम बहुत डर गई थी ना, तो अब तुम तो बोली ना कि नहीं हमको ऐसा अनुभव नहीं चाहिए बोल के। तो इसलिए बाबा आज तुमको डराने के लिए नहीं, आज इतना सुंदर अनुभव दिया है कि तुम बहुत ही खुशी से पढ़े साई चरित्र को कंप्लीट करेगी बोल के। तो वो बहुत मतलब खुश हो गई थी उस दिन। बोले कि बहुत ही मधुर आवाज आ रही थी, बहुत ही धीमी सितार का आवाज आ रही थी, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आवाज ये जो धुन है पूरा शिरडी से आ रही है, ऐसा उसको अंदर से महसूस हो रहा था। तो उस दिन वो बहुत ही खुशी खुशी मतलब पाठ करती है। तो ऐसे ही मेरी बहन का अनुभव है। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय का वातावरण बहुत ही निर्मल, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा भरपूर होता है। अगर इस समय पाठ करने से ध्यान जो है भटकता नहीं है, और पाठ में बहुत ही गहराई से मन लगता है। तो जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी पूजा या पाठ करने से इसका फल जो है अन्य दिनों से और दिनों से 100 गुना अधिक शीघ्रदायी होता है। तो अगर आप भी अगर सावन के महीना में ब्रह्म मुहूर्त में साई चरित्र का पाठ किए हैं, पाठ करते हैं, और आपके भी साथ कुछ ऐसा अनुभव है, तो मेरे इस कमेंट में अवश्य ही शेयर करें। और बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, बस ज़रूरत है तो श्रद्धा और सबूरी रखने की। अगर आप भी सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में साई चरित्र का पाठ करते हैं, तो बाबा आपको भी किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शन देंगे। और ऐसे ही अगर आपके साथ भी अनुभव हुआ है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ओम साई राम अवश्य ही लिखिए और अपना अनुभव शेयर करें। और ये वीडियो उन सभी सभी तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें आज बाबा की बहुत ही कृपा और आशीर्वाद का ज़रूरत है। बस इतना ही।
तो कहा मैं अपने वाणी साईं के चरणों में रखती हूँ। जय साईं राम।